हेलो बच्चों, डिफरेंशिएशन में आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में मतलब ऐसा कोई अलग से कोई थ्योरी नहीं है, दिस इज सिंपल डिफरेंशिएशन। तो अगर मान लें कोई फंक्शन y का लिखा है प्लस gx का कोई एक्सप्रेशन लिखा है और प्लस कोई भी कांस्टेंट बराबर 0 लिखा है, अगर इसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा एफ डैश वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चेन रूल से पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, प्लस जी डैश एक्स, फिर अंदर वाले फंक्शन x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा, इज इक्वल्स टू 0। एज सच और कोई थ्योरी वेरी नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ही हो गया। और बस जो y का फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते समय साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी लिखना है, ये चीज़ है और कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि जिसमें x और y मिला जुला हो। तो कुछ कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 2। सेकेंड हो गया साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर टेन एक्स प्लस वाई। थर्ड हो गया 2 रेज़ टू पावर एक्स प्लस 2 रेज़ टू पावर वाई बराबर 2 रेज़ टू पावर एक्स प्लस वाई। फोर्थ एक्स रेज़ टू पावर वाई बराबर वाई रेज़ टू पावर एक्स। इसमें देखो किसी किसी क्वेश्चन में बस ऐसे हो सकता है कि हमने कुछ डी वाई बाई डी एक्स निकाला और जो x और y में रिलेशन है, जैसे मान लिया इसका हमने कुछ डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ किया, बाकी सबको दूसरी तरफ किया। अब ऐसा हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में कि जो राइट हैंड साइड है उसको हम फर्दर मैनिपुलेट कर दें इसी इक्वेशन को यूज़ करके, ठीक है। तो हमें ऐसा हो सकता है कि आंसर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आ जाए, तो उसमें हमारा थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन खर्च हो सकता है। तो इस वाले केस में तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 2। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2y वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई बराबर 0। तो कुछ भी नहीं, वाई डैश बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वाई डैश के साथ बाकी सब उधर, तो 2x प्लस वाई अपॉन वाई डैश के साथ कितना है 2y प्लस एक्स। बस यही आंसर हो गया। ये आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड वाले केस में देख लेते हैं। सेकेंड इज साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई। तो साइन एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स वाई, और फिर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन विल बी एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन एक्स वाई, और फिर वापस वही साथ में एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स वाई का डेरिवेटिव विल बी सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। वाई डैश बराबर विदाउट वाई डैश वाले टर्म उधर ले गए तो एक हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, जो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे माइनस वाई टाइम्स ये वाले टर्म को एक साथ क्लब कर सकते हैं, तो माइनस वाई टाइम्स या माइनस साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई, इतना आ जाएगा साथ में, होल डिवाइडेड बाई
वाई डैश के साथ कितना आया, एक्स टाइम्स कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई, और वाई डैश के साथ आया माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, और जैसे मैंने बोला कि आंसर चेंज कैसे कर सकते हैं, इस सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर और फिर tan स्क्वायर यहाँ से उठा के रखते हैं, तो एक हमें डिफरेंट फॉर्म में आंसर दिखाई देगा, बट आंसर तो सेम ही है। ठीक है, अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया 2x + 2y बराबर 2x + y, इसमें dy/dx निकालना है। तो कई तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैंने इसमें डिवाइड कर दिया 2x + y से, तो ये ऐसे हो जाएगा 2y 2 x बराबर 1। अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2y इंटू माइनस वाई डैश इंटू ln2 माइनस इंटू ln2 बराबर 0। तो ln2 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले जाएं, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वाई डैश बराबर माइनस 2 x अपॉन 2 - y, या दिस इज माइनस 2 y अपॉन 2 x। ये एक आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से 2 y का वैल्यू उठा के रखते हैं तो x के टर्म्स में आंसर आ गया। कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे इस वाले केस में अगर मैं 2 y को एक साथ लिख लूँ तो याद आएगा 2 x - 1 बराबर 2 x। तो इस 2 y अपॉन 2 x की जगह आई कैन ऑल्सो राइट डाउन 2 x - 1। तो ऐसा हो सकता है कि हमने आंसर ये निकाला, उसने आंसर ये दे रखा है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो गिवन रिलेशन है उसको यूज़ करके हम आंसर का फॉर्म चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फोर्थ हो गया, इसको एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरफ ln ले लिया तो ऐसे आ जाएगा y ln x बराबर x ln y। ये ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट किया तो आ जाएगा y डैश ln x प्लस y/x बराबर x y डैश अपॉन y प्लस ln y। तो दिस विल इम्प्लाई y डैश बराबर ln y माइनस y/x अपॉन ln x माइनस x अपॉन y। तो अगर एलसीएम लिया x ln y माइनस y टाइम्स y अपॉन x y ln x माइनस x, ये हो गया हमारा dy/dx। और देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, y ln x की जगह x ln y लिख सकते हैं, तो इस y ln x की जगह x ln y लिख सकते हैं। तो ऊपर नीचे दोनों x ln y दिखाई देगा, या फिर x ln y की जगह y ln x लिख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो आंसर का फॉर्म जो है वो डिफरेंट दिखाई देगा। सो दिस वाज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, विच है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो उसमें फर्स्ट जैसे dy/dx जो है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट को डीसी भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ऐसे अगर d2y/dx2 लिखा है हाँ, मान लिया d2y/dx2 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं d dx ऑफ dy/dx।
and this is differential coefficient of y with respect to x of order 2, and this can also be written as d2y. ऐसे जो ऊपर वाला है इसको dy भी लिख सकते हैं। कैपिटल D का मतलब क्या होता है, d dx, ये हमने पहले भी समझाया था। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड। अच्छा, d2y बाई dx2 वैसे क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स कॉन्केविटी। जैसे dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट करता है? dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ फंक्शन। तो वैसे ही इट रिप्रेजेंट्स कॉन्केविटी। ठीक है, उसका मतलब क्या है? कॉन्केव अपवर्ड कर्व के लिए वाई डबल डैश, ये ठीक है, इसको हम वाई डबल डैश भी बोल सकते हैं, ऐसे इसको हम वाई डैश भी बोल सकते हैं। वाई डबल डैश पॉजिटिव होगा एंड कॉन्केव डाउनवर्ड्स के लिए वाई डबल डैश नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर एक कर्व ऐसे है, ये कॉन्केव अपवर्ड है, ऐसे ये कॉन्केव अपवर्ड है, इन दोनों के लिए वाई डबल डैश पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसके लिए ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। अगर वाई डैश की बात करें तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि डिक्रीजिंग है, और वाई डैश इसके लिए पॉजिटिव है। ये हमने रेंज में फंक्शन में पढ़ाया था। ऐसे ही अगर मान लिया ऐसे फंक्शन है या ऐसे फंक्शन है, तो भले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो, दोनों की कॉन्केविटी नीचे की साइड है, कॉन्केव डाउनवर्ड है, तो वाई डबल डैश नेगेटिव, वाई डबल डैश नेगेटिव। इसके लिए वाई डैश पॉजिटिव होगा, इसके लिए वाई डैश नेगेटिव होगा। सही है। अब बस इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव, या फिर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और वैसे इसको लिख सकते हैं वाई ट्रिपल डैश या फिर डी क्यूब वाई। दिस इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, एंड सो ऑन। अब अगर nth डेरिवेटिव लिखा है तो उसको हम बोल सकते हैं n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, या फिर डी डी एक्स ऑफ n माइनस 1th डेरिवेटिव डी एन माइनस 1y। ठीक है, अब देखो y डैश 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 ऐसे n बार लगाने की बजाय हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ब्रैकेट में अगर केवल y रेस्ट पर n लिखा है, ब्रैकेट नहीं लगा है, तो वो y का पावर हो गया। अगर y रेस्ट पर n ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, उसका मतलब क्या है कि पावर नहीं लिखा जा रहा है, nth डेरिवेटिव लिखा जा रहा है। वैसे अगर ऐसा कुछ भी यूज़ होगा तो दे विल डिफाइन। सो दिस इज differential coefficient of y with respect to x of order n। ठीक है, देखो हमारे काम की कॉन्केविटी भी थोड़ा बहुत यूज़ पड़ेगा कभी, और ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ेगा। ऑफकोर्स डी वाई बाई डी एक्स तो खूब यूज़ आएगा। थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव का एज सच हमें कोई खास यूज़ पड़ेगा नहीं, बट मतलब ये नहीं पूछेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये ठीक है, बस ये कॉन्केविटी रिप्रेजेंट करता है, ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है। थर्ड डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो फालतू टाइम पास करने के लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि स्लोप की कॉन्केविटी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि स्लोप का सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। तो ऐसे हम टाइम पास कर सकते हैं। अगर तुम बोलो फोर्थ क्या करते हो, फोर्थ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो फिर मैं बोलूँगा कॉन्केविटी की कॉन्केविटी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डबल बार 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया। तो अगर तुम उल्टे सीधे सवाल पूछोगे तो हम भी उल्टे सीधे जवाब दे सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, काम की चीज़ हमारी बस वाई डैश और वाई डबल डैश है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आ गया पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो PTR 1,
expressing d2y by dx2 in terms of differential coefficients of x with respect to y. ठीक है, that is in terms of dx over dy and d2x over dy2. ठीक है, अब देखो एक हम करके दिखाएंगे. ऑफ कोर्स अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या चल रहा है. ठीक है, और अगर बाई चांस समझने में दिक्कत है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, ऐसा कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा चेन रूल है. बेसिकली चेन रूल लगाना आना चाहिए. अगर फिर भी दिक्कत है तो लास्ट वाला फॉर्मूला याद कर लिया, कम से कम उतना तो कर ही सकते हैं. ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, हमने चालू किया d2y बाई dx2 से. ठीक है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं dx ऑफ dy बाई dx. मेरा एम क्या है कि ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको विद रिस्पेक्ट टू y लाना है, तो यहाँ पे y लाना है. ठीक है, ये जो दो dx लिखे हैं इन दोनों की जगह y लाना है. अच्छा, एक ये चीज़ अलग से याद रखें कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बराबर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड इनटू डेरिवेटिव ऑफ थर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड. ये तो हम हमेशा कर ही सकते हैं चेन रूल से. ठीक है, तो अगर मेरे को इसके जगह पे y लाना है, ठीक है, तो हमने ऐसे किया dy, ये सेकंड हो गया, तो थर्ड के रिस्पेक्ट में जो भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इनटू ये तो हो गया, इसको फर्स्ट बोल दिया 1 मिनट के लिए, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड, चलो यहाँ लिख लिया dy बाई dx, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ थर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड. ये हो गया. हमें क्या चाहिए, जहाँ पे भी डी लिखा है वो विद रिस्पेक्ट टू y ही होना चाहिए. तो दिस इज़ फाइन, दिस इज़ नॉट फाइन, दिस इज़ नॉट फाइन. ये ठीक है. नोट कॉन्सेप्ट 1. कॉन्सेप्ट 2 हमने यूज़ किया था कि dy बाई dx एंड dx ओवर dy एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है. तो ये दोनों ही जगह मेरे को अगर विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए तो इसको पलटने से ही काम चल जाएगा बस. तो उस वाली चीज़ को यूज़ करके आई कैन राइट डाउन dy, ये ठीक है, ऑफ dy बाई dx को हम लिख सकते हैं 1/dx ओवर dy. ठीक है, इनटू इस dy बाई dx को लिख सकते हैं 1/dx ओवर dy. ऐसे लिख लिया. ठीक है, अब ये विद रिस्पेक्ट टू y हो गया, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y. इसको मतलब ये क्या बोल रहा है कि डिफ्रेंशिएट कर दो इसको y के रिस्पेक्ट में, तो अब कर सकते हैं 1/समथिंग को, अगर हम मतलब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है सीधा सीधा, तो 1/समथिंग को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में 1/f को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस एफ डैश अपॉन एफ स्क्वायर आएगा. 1/x का डेरिवेटिव मतलब x की पावर -1 का डेरिवेटिव -1 x रेशो -2 आता है. x रेशो -2 को हम लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर. कहने का मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट 3 हम क्या यूज़ करें, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होगा, या 1/f का डेरिवेटिव -f डैश अपॉन एफ स्क्वायर होगा. पहले तो 1/x की तरह डिफ्रेंशिएट किया तो वहाँ से तो -1/f स्क्वायर आ गया, फिर f को डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया. तो उस हिसाब से 1/x की तरह डिफ्रेंशिएट किया तो dx ओवर dy का होल स्क्वायर आ गया, इनटू न्यूमरेटर में इसको डिफ्रेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में, तो ये भी dx ओवर dy और उसी को y के रिस्पेक्ट में किया तो ये सेकेंड डेरिवेटिव बन जाएगा सीधा सीधा. ये हो गया ये वाला ब्रैकेट, और ये अलग से लिखा हुआ है dx ओवर dy इंटू, बस फॉर्मूला आ गया. दिस इज माइनस d2x ओवर dy2 अपॉन dx ओवर dy का होल क्यूब.
ठीक है, तो क्या याद करेंगे फॉर्मूला कि अगर d2y/dx2 है और ये x और y के रोल को इंटरचेंज करना है, तो माइनस दिस इज d2x/dy2 अपॉन ये dx/dy का फर्स्ट का क्यूब, ये आएगा ये, ठीक है। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव में होता है ना dy/dx और dx/dy एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, सेकेंड डेरिवेटिव में ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट 1/d2x/dy2। अगर ऐसा हो रहा है तो बाई चांस हो रहा है, कहीं हो सकता है बाई चांस हो जाए ऐसे। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लिया। d2y/dx2 सेकेंड डेरिवेटिव भी आएगा और नीचे dx/dy का होल क्यूब आएगा, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया, ये क्या था, ये था पॉइंट्स टू रिमेंबर 1। अब PTR2 एक्सप्रेसिंग d2y/dx2 in terms of differential coefficients of x and y with respect to t। मतलब अब ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया हमारा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन जैसी चीज़, ठीक है। मतलब हमारे पास ये लिखा है d2y/dx2 विच इज़ ddx/dy/dx। लॉजिक वही है। अब सब कुछ हमें विद रिस्पेक्ट टू t चाहिए, तो विद रिस्पेक्ट टू t का मतलब क्या है, dy/dt, मतलब इसका मतलब क्या है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ dx/dt dy/dt या d2x/dt² या d2y/dt² एटसेट्रा, इनके टर्म्स में चाहिए। तो हमें सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू t चाहिए। तो सेम लॉजिक हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर ये वाला हमें t के रिस्पेक्ट में चाहिए तो दिस इज इक्वल्स टू d dt, मतलब वही डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड इनटू थर्ड का डेरिवेटिव सेकंड के रिस्पेक्ट में, ये आ गया, ठीक है। ये ठीक है क्योंकि सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू टी चाहिए, तो ये डिजायर्ड फॉर्म में है, ये भी डिजायर्ड फॉर्म में नहीं है, ये भी डिजायर्ड फॉर्म में नहीं है, मेरे को तो नीचे डी टी चाहिए। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को तो ऐसे ही पलट सकते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और ये हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा रखा है, सॉरी पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में पढ़ा रखा है कि dy/dx को हम क्या से लिख सकते हैं, dy/dt अपॉन dx/dt। सो दिस इज d dt ऑफ, इसको हमने ऐसे लिख लिया dy/dt अपॉन dx/dt, ये तो आ गया ब्रैकेट, और बाहर वाले को लिख लिया dx/dt, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो f अपॉन g बोल दो या u अपॉन v बोल दो, एक ही बात है। f अपॉन g में पहले f को डिफरेंशिएट करेंगे d2y/dt2, dy/dt को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो dx/dt को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डबल हो जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहाँ से 1/dx/dt बाहर लिखा हुआ है, ठीक है।
तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बना, d2y बाई dx2 बराबर d2y बाई dt2, पहले y का सेकेंड डेरिवेटिव फिर x का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस x का सेकेंड डेरिवेटिव इंटू y का फर्स्ट डेरिवेटिव होल डिवाइडेड बाई x का क्यूब, x के फर्स्ट डेरिवेटिव का क्यूब। तो जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव में था dy बाई डी को हम सिंपली लिख सकते हैं dy बाई dt और dx बाई dt अलग अलग, ऐसा इसमें हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि d2y बाई dt2 लिख लें अपॉन d2x बाई dt2 लिख लें, ऐसे नहीं लिख सकते इन जनरल। ठीक है, इसको देखो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो d2y बाई dx2 को हम ऐसे लिख सकते हैं y डबल डैश x डैश माइनस x डबल डैश y डैश अपॉन x डैश का क्यूब। ये ठीक है, वेयर इज डिफरेंशिएशन where dash is differentiation with respect to t। तो ये थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसको जरूर याद कर लिया। पॉइंट्स टू रिमेंबर 3। अगर देखो हमसे बोला जाए dy बाई dy या dx बाई dx कितना होगा, ऑफ कोर्स 1। ठीक है, अगर हमसे बोला जाए d2x बाई dx2 कितना होगा, तो ये तो बेसिकली dx बाई dx इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो अगर ये 1 हो गया और इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा, 0। एज सिंपल एज दिस। पॉइंट्स टू रिमेंबर 4। अगर देखो nth डेरिवेटिव लेना है हमें और प्रोडक्ट फंक्शन है fx इंटू जी एक्स, उसका nth डेरिवेटिव लेना है, तो हम ऐसे करते हैं NC0 पहले फंक्शन का nth डेरिवेटिव, ये ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज प्लस NC1 कहाँ से आया, ये फॉर्मूला ऑफ कोर्स इसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है, वी आर नॉट गोइंग इनटू इट। पहले फंक्शन का n-1th डेरिवेटिव इनटू दूसरा फंक्शन dg बाई dx का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस NC2 पहले का n-2th डेरिवेटिव इनटू दूसरे का सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एंड सो ऑन। तो एक जनरल टर्म में पहले का n-rth डेरिवेटिव और दूसरे का rth डेरिवेटिव एंड लास्ट टर्म में क्या होगा, NCn पहले वाला फंक्शन एज इट इज fx और दूसरे का nth डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसको देखो हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं f इंटू जी का nth डेरिवेटिव, ये पावर नहीं ब्रैकेट में इसलिए लिखा है nth डेरिवेटिव बराबर, इसको मिला के देखो हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा r बराबर 0 से लेके n तक NCr f का n-rth डेरिवेटिव और g का rth डेरिवेटिव। इसको लिबनिज का फॉर्मूला बोलते हैं, वैसे हमारे रेयरली कभी काम आएगा बट लिख लिया।
अब इसमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, ये जो है ये पावर नहीं है, ये डेरिवेटिव है। तो अगर मान ली मैंने r बराबर 0 रखा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर n। उसका मतलब क्या है कि f(x) का nth डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे 0 रखेंगे तो g की पावर नहीं है, g का 0th डेरिवेटिव, मतलब 0 बार डिफ्रेंशिएट किया, मतलब एक बार भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया किसको, g को। अगर g को एक बार भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया तो g बचा रहेगा। तो अगर r 0 है तो यहाँ से 1 नहीं आएगा क्योंकि पावर नहीं है, यहाँ से g आएगा, तो पहला टर्म ये आएगा 0 रखने पे। ये ठीक है, दिस इज नॉट g रेज़ टू पावर 0, दिस इज g का 0th डेरिवेटिव, मतलब g खुद डिफ्रेंशिएट ही नहीं किया। ये हो गया, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर 4। यहीं से देखो हम ऐसे बोल सकते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर 5। अगर मेरे को साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना हो n बार तो उसका फॉर्मूला ये होता है साइन n π/2 प्लस एक्स। तो जैसे n का वैल्यू मैंने मान लिया 1 रखा तो n का वैल्यू 1 कितना हो जाएगा, साइन π/2 प्लस एक्स, वो कॉस एक्स होता है तो साइन को डिफ्रेंशिएट करने में कॉस एक्स आ जाएगा। अगर मैंने n का वैल्यू 2 रखा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन को अगर 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स ही आएगा, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर 6। सिमिलरली अगर हम कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करें n बार तो दैट इज ऑल्सो कॉस n π/2 प्लस एक्स, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर 7। एक चीज़ और याद कर लेते हैं कि लेट gx इज इक्वल्स टू f इनवर्स x, ठीक है। तो ये हमने फंक्शन में पढ़ा था शायद कि f इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/f को डिफ्रेंशिएट करो और फिर उसमें x बराबर f इनवर्स x रख दो, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि 1/f डैश ऑफ f इनवर्स x आ गया, ठीक है। इनफैक्ट g बोलने की जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स। तो मतलब क्या हो गया, d dx ऑफ f इनवर्स x क्या होगा, 1/f डैश ऑफ f इनवर्स x, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया अगर हमें x के टर्म्स में बात करना है, और इसी को अगर हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये ऐसे आ जाएगा d2 f इनवर्स x बराबर इसका डेरिवेटिव माइनस 1/f डैश f इनवर्स x का स्क्वायर। 1/f का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस 1/f स्क्वायर इंटू f डैश, मतलब इसका डैश, तो इसका डैश पहले तो ये आया, फिर और अंदर आएंगे तो f इनवर्स का डैश सॉरी ये आएगा। सो दिस इम्प्लाइज d2 dx2 ऑफ f इनवर्स x बराबर माइनस f डबल डैश ऑफ f इनवर्स x अपॉन f डैश ऑफ f इनवर्स x का होल क्यूब। ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, कुछ
क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, इसने बोला कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 ln x माइनस 2 एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 ln x minus 1. Then the set of values of x satisfying the inequality f dash x less than g dash x will imply, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इज लेस देन, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1. ठीक है, 1 1 कैंसिल हो गया. 3 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन 0. तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 माइनस 5x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1 इज लेस देन 0. तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2x माइनस 7 x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0. तो रूट से एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 7/2 हो गया. तो प्लस माइनस. बट डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन ऑफ f कितना हो जाएगा 2 to इन्फिनिटी. डोमेन ऑफ g कितना हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी. तो किसी में भी अगर f डैश और g डैश दोनों इन्वॉल्व हैं तो 2 to इन्फिनिटी ही रहेगा. मतलब हमें केवल 2 से आगे से ही मतलब है. ठीक है, तो 2 के इधर का रीज़न तो होगा ही नहीं. 2 के आगे ये पॉजिटिव कहाँ पे है 7/2 से इन्फिनिटी. तो ये हो गया 7/2 से इन्फिनिटी, मतलब ये आंसर हो गया. ये ठीक है, डी आंसर हो गया. फेयरली सिंपल क्वेश्चन. लोग इस बात को यूजली भूल जाते हैं कि लॉग को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जैसे ये इतना अपॉन एक्स माइनस 2 लिखा है तो इसमें 2 से छोटा वैल्यू रखने पे भी ये एक्सप्रेशन डिफाइन होगा, बट ओरिजिनल फंक्शन ही डिफाइन नहीं है. तो इसलिए लॉगरिथमिक लॉग डिफ्रेंशिएशन में ये जरूर याद रखेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स बराबर कितना है एक्स रेज टू पावर n, देन द वैल्यू ऑफ f of 1 माइनस f डैश 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस f डबल डैश 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड माइनस 1 रेज टू पावर n. f का nth डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू निकालनी है. तो ये देखो, इसको अगर हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो f डैश x कितना आ जाएगा n टाइम्स x रेज टू पावर n माइनस 1. फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो ऐसे आ जाएगा n माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 2. ठीक है, तो अगर मैंने इसमें 1 रख दिया तो 1 आ जाएगा, इसमें 1 रख दिया तो n आ जाएगा, फिर इसमें 1 रख दिया तो अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो n माइनस 1 2 टर्म्स आ जाएंगे. ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव है तो 3 टर्म्स आ जाएंगे. तो इसलिए दिस एक्सप्रेशन शुड बी f ऑफ 1 कितना हो गया 1, ये हो जाएगा n अपॉन फैक्टोरियल 1. डबल डेरिवेटिव मतलब n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2. फिर ये n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3. फिर प्लस ऐसे ही चलता जाएगा जितने टर्म्स भी आ जाएं. अगर तुम ऑब्जर्व करो, ये NC0 है, ये NC1 है, ये NC2 है, ये NC3 है, प्लस एंड सो ऑन. मतलब टोटल n+1 टर्म्स तक लिखा हुआ है. ठीक है, तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का अगर प्लस माइनस के साथ लिखा है तो आंसर 0 होगा. प्लस माइनस के साथ तो आंसर 0 होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन, बी विल बी द आंसर. अब देखो, ये सब जो रिजल्ट्स हैं वो बाइनोमियल का रिजल्ट है. अगर समझने में दिक्कत है तो एक बार रिवाइज करो 11th का. ठीक है, क्वेश्चन 3, फाइंड द पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स. ये ठीक है, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है सच दैट एफ ऑफ 2x बराबर एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, ये बोला है. उसमें बोला कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, तो लेट डिग्री ऑफ
एफ एक्स इज एन, देन अगर nth डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल है और उसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो 1 डिग्री कम हो जाएगी, ठीक है। अगर 5 डिग्री के एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करें तो ऑफकोर्स 4 डिग्री का एक्सप्रेशन आएगा, 4 डिग्री के एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करें तो 3 डिग्री का आएगा, एंड सो ऑन। तो 1 डिग्री कम हो जाएगा। तो इसलिए डिग्री ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एन डिग्री ऑफ राइट हैंड साइड बराबर इसकी कितनी हो जाएगी n-1 प्लस इसकी कितनी हो जाएगी n-2 बराबर 2n-3। बट ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर है। अच्छा, अगर किसी को ये सोच रहे हैं कि ये डिग्री हमने जोड़ कैसे दिया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो तुम इसको ऐसे सोचो कि अगर मान लिया कोई क्यूबिक एक्सप्रेशन लिखा है और कोई 4 डिग्री का ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x⁻7 बनेगा ना, पावर जुड़ेगा, मल्टीप्लाई थोड़ा हो जाएगा 12। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं तो n मस्ट बी 2n-3, तो n मस्ट बी 3। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज क्यूबिक, ठीक है। अगर एफ एक्स क्यूबिक है तो लेट एफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी क्यूबिक है। तो ये श्योर है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होता रहे, ठीक है। तो अब जो ये रिलेशन दे रखा है इसमें एफ ऑफ 2x कितना हो जाएगा, 8ax क्यूब प्लस 4bx² प्लस 2cx प्लस डी। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड एफ डैश एक्स हो जाएगा 3ax² प्लस 2bx प्लस सी इंटू एफ डबल डैश, मतलब एफ डैश को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 6ax प्लस 2b। अब कोफिशिएंट कंपेयर किया, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इधर से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 8a बराबर, इधर से एक्स क्यूब केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही बन सकता है और कोई भी तरीका नहीं है। तो इधर से कितना हो जाएगा 3a 18a²। सो दिस इम्प्लाइज ए तो देखो 0 हो ही नहीं सकता, तो ए को तो कैंसिल कर सकते हैं। ए बराबर 8/18 या फिर 4/9, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करें, इधर से तो कितना आ जाएगा 4b, इधर से इस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6ab प्लस, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 12ab, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, हाँ तो मतलब ये कितना हो जाएगा 18ab, और 18a किसके बराबर था 8 के बराबर, तो दिस इज इक्वल टू 8b हो गया। 18a यहाँ से हमने उठा के रख दिया इसमें, तो दिस इम्प्लाइज b बराबर 0, ठीक है। फिर अगर हमने x का कोफिशिएंट कंपेयर किया, यहाँ से c उठाया, पहली बार तो लेफ्ट हैंड साइड से तो आ जाएगा 2c, राइट हैंड साइड से 6ac और प्लस 4b², सिक्स ए सी प्लस 4b²। अब दोबारा b बराबर 0 रख दिया और a की जगह 4/9 रख दिया, तो 6 × 4/9 c प्लस 0, ठीक है। ये बोला है 2c, ये तो 2c नहीं आएगा, तो सबको अगर एक तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा c बराबर 0, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म, लेफ्ट हैंड साइड से कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म d, और राइट हैंड साइड से कितना है 2bc,
अब बी और सी दोनों जीरो है, दिस इज जीरो। तो दिस एम्प्लाइज एफ एक्स में केवल ए आया, बाकी सब जीरो, और ए की वैल्यू कितनी है 4/9 एक्स क्यूब। ये फंक्शन हो गया, ठीक है। फाइंड पॉलिनोमियल बोला था तो ये है पॉलिनोमियल। दिस वाज क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 प्लस एक्स एफ डबल डैश 2 प्लस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, देन प्रूव दैट f2 बराबर f1 माइनस f0। ठीक है, इसने बोला कि f(x) इसके बराबर है। अच्छा, f'1 जो है वो कुछ भी हो, ठीक है, होगा तो एक कांस्टेंट ही, तो हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, तो हमारे पास f(x) बेसिकली कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस ax² प्लस bx प्लस c। तो f'(x) कितना हो जाएगा 3x² प्लस 2ax प्लस b। f'(x) कितना हो जाएगा 6x प्लस 2a। ठीक है, अब देखो f'(2) को हमने 3 बोला था, सही है। अच्छा, वैसे तो जो हमें प्रूव करना है वही लिख लेते हैं। f(2) किसके बराबर है, तो यह आ जाएगा 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस c। ये f(2) हो गया। f(1) किसके बराबर है, 1 प्लस a प्लस b प्लस c। f(0) किसके बराबर है, c। तो f1 माइनस f0 कितना है, f1 माइनस f0। तो इसमें से अगर हम ये घटा दें तो 1 प्लस a प्लस b इसके बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें हमने x बराबर 2 रखा तो ये हो जाएगा f'(2). f'(2) हमने किसके बराबर मान रखा है, b के बराबर, और 2 रखा तो 6 दूनी 12। अच्छा, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया, f'(x) बराबर 6। ठीक है, इसमें पहले हमने x बराबर f'(3) में 3 चाहिए, हमें 3 रखा, तो f'(3) इज 6 इज इक्वल्स टू f'(3) को ही हमने c बोला है, तो c का वैल्यू कितना हो गया 6। ठीक है, ऐसी f'(2) अब इस पे आ जाते हैं, 2 बार डिफ्रेंशिएट करके 2 रख दिया, तो 12 प्लस 2a, तो b12 प्लस 2a हो गया, ये सही है। ठीक है, फिर इसमें हमने x इज इक्वल्स टू 1 रखा, तो ये हो जाएगा f'(1) बराबर राइट हैंड साइड से 3 प्लस 2a प्लस b बराबर f'(1) हमने किसको बोला है, a को, तो दिस इम्प्लाइज 3 प्लस a प्लस b बराबर 0। सही है, दोनों तरफ से a कैंसिल हो गया, हाँ, 3 प्लस a प्लस b बराबर 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस a प्लस b माइनस 2, और ये अगर 0 हो गया तो ये -2 हो गया। ठीक है, अब पहले वाले पे आ जाते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4a प्लस 2b यहाँ से कितना आ जाएगा इसका ट्वाइस, तो ट्वाइस आ जाएगा 24 प्लस 4a, जस्ट 1 मिनट। मतलब ये तो हम पूरा फिर सॉल्व कर ही लेते हैं। अगर इन दोनों को सॉल्व किया तो b की जगह 12 प्लस 2a रख दिया, तो 3 प्लस a प्लस b की जगह 12 प्लस 2a रख दिया बराबर 0।
तो 2a और 3a बराबर -15, तो a बराबर -5। a अगर -5 है तो b बराबर कितना आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू रख लेते हैं 8 + 4a तो -20, 2b + 4 + c कितना था 6, तो 6 4 10 8 18, -20 इज -2, तो ये दोनों मैच कर गया। दिस इम्प्लाइज F2 बराबर F1 - F0, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या y अगर 1/x है तो dy/√1 + y⁴ प्लस dx/√1 + x⁴। ये यहाँ x होगा, y लिखा हुआ है बट x होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ एक ही टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे y कितना हो जाएगा मतलब dy कितना हो जाएगा d ऑफ दिस -1/x² dx। तो ये वाला जो टर्म है dy की जगह रख सकते हैं -dx/x² √1 प्लस y की जगह रख दिया 1/x⁴। ठीक है, प्लस dx/√1 प्लस x⁴। तो दिस इज -dx/x² √1 प्लस x⁴ x²। तो ये दोनों कैंसिल, दिस इज 0। ये भी dx/ इतना लिखा है, ये भी dx/ इतना लिखा है, ये बस माइनस के साथ लिखा है। तो 0 का मतलब क्या, आंसर ए हो गया। वैसे भी देखो यहाँ अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखा है तो आंसर में भी हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट आना चाहिए, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, सीधी सी बात है, कहीं dx या dy तो होना चाहिए, तो आंसर ए और डी में से हो सकता। ठीक है, तो इतना तो हम तुक्का भी मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ y = 10x × tan 2x × tan 3x देन dy/dx इज इक्वल्स टू, ये तो बहुत सिंपल है, एक बार sec² आ जाएगा sec² x और बाकी दोनों का tan 2x tan 3x, और जब इसका sec² आएगा तो एक साथ में 2 भी आएगा चेन रूल की वजह से, प्लस इसमें 3 भी आएगा 3 sec² 3x × tan x × tan 2x। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 3 sec² tan हाँ, तो आंसर कितना हो गया ए। वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ बोलने लायक है ही नहीं। छठा 7th क्वेश्चन, f' बराबर sin x² और y बराबर f ऑफ x² + 1, तो फिर dy/dx बराबर f' x² + 1 × 2x, इसमें फिर x = 1 रख दिया, तो dy/dx at x = 1 विल बी f' 2 × 2, और यहाँ पे अगर x बराबर 2 रख दें तो f'2 बराबर sin 4 हो जाएगा, तो f'2 sin 4, तो 2 sin 4 मतलब सी ऑप्शन हो गया 2 sin 4। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है अभी तो f(x) बराबर मॉड ऑफ sin x माइनस मॉड cos x का मॉड एंड f' 7π/6 पे चाहिए। 7π/6 मतलब पाई + π/6,
तो पाई प्लस पाई बाई 6 पे तो कॉस नेगेटिव होगा, तो उसी के अगर मेरे को आसपास चाहिए तो हमने मॉड हटाया, तो ये मॉड साइन प्लस कॉस हो जाएगा। ठीक है, अब साइन और कॉस जो है दोनों ही नेगेटिव होगा 7 पाई बाई 6 के आसपास, तो अगर ये बाहर वाला मॉड हटाया तो ये माइनस साइन प्लस कॉस ऐसे हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया तो दिस विल बी एफ डैश एक्स बराबर माइनस कॉस प्लस साइन, और एफ डैश 7 पाई बाई 6, तो कॉस एक्स की वैल्यू हो जाएगी -√3/2 और ये हो जाएगा -1/2, तो दिस विल बी √3 माइनस 1/2। तो अगेन सी आंसर √3 माइनस 1/2। This was 8th question, this was 9th question. 2 sin x into cos y is equals to 1, और हमें चाहिए d2y by dx2 at π/4, π/4। ठीक है, तो एक तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको लिख लिया 2 sin x बराबर sec y। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट किया डी डी एक्स, तो ये आ जाएगा 2 cos x बराबर sec y इंटू 10y इंटू वाई डैश। ये हो गया, मेरे को तो y डबल डैश चाहिए, तो एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया डी डी एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा -2 sin x, और इस sec का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर इंटू 10 इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब 3 का प्रोडक्ट है तो उसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर आएगा, एक सेक ये ऑलरेडी है तो सेक क्यूब हो गया इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस सेक वाई इंटू 10y इंटू वाई डबल डैश, ऐसे आएगा। ठीक है, अब इसमें हमने अगर x और y दोनों की जगह π/4, π/4 रख दिया तो ये हो जाएगा -√2 sin x का वैल्यू 1/√2 आ जाएगा, तो √2 से कैंसिल होकर ये हो जाएगा sec y sec π/4 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, tan π/4 1 हो जाएगा, तो एक तो हमें y डैश की वैल्यू चाहिए होगी प्लस sec y √2 का क्यूब मतलब 2√2 इंटू फिर वाई डैश का स्क्वायर प्लस sec y √2 इंटू 1 इंटू वाई डबल डैश। अब इसमें हमने π/4, π/4 रखा वाई डैश की वैल्यू निकालने के लिए, तो 2 cos x की वजह से √2 हो गया, sec की वजह से √2 हो गया, tan की वजह से 1 हो गया इंटू वाई डैश, तो वाई डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। सो दिस इम्प्लाइज -√2 बराबर 2 + 2√2 प्लस √2 वाई डबल डैश। cos y, एक मिनट, 2 sin x, ये भी ठीक है, π/4 1/√2, 1/√2 तो ये √2 हो गया, sec π/4 इज़ √2, tan π/4 इज़ 1, तो y डैश इज़ 1, ये परफेक्टली फाइन है। sec का डेरिवेटिव इज sec इंटू 10, ये भी सही है। फिर sec स्क्वायर यहाँ पे बेसिकली 10 स्क्वायर और आएगा, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, और 10 के डेरिवेटिव से आ जाएगा sec स्क्वायर इंटू sec क्यूब
ये sec का डेरिवेटिव sec इंटू टेन आएगा, तो दिस विल बी sec y। sec y इंटू टेन, टेन का डेरिवेटिव ये, हाँ sec इंटू टेन इंटू वाई डबल डैश। अब सही है, तो -√2, ठीक है, ये हो गया √2 और ये हो जाएगा 2√2। तो √2, तो 2 3 4 √2 और ये, तो वाई डबल डैश कितना हो जाएगा, -4, मतलब ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, 9। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एफ इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एक्स बराबर एफ ऑफ टी स्क्वायर एंड वाई बराबर एफ ऑफ टी क्यूब, और इसने फिर क्या बोला है, d2y बाई dx2 एट टी बराबर 1। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, वाई डबल डैश एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश वाई डैश अपॉन एक्स डैश का क्यूब, टी के रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में। इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो हो जाएगा 3t स्क्वायर एफ डैश टी क्यूब। फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया तो 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव 6t एफ डैश टी क्यूब, प्लस इसको डिफरेंशिएट किया 9t रेज़ टू पावर 4 एफ डबल डैश टी क्यूब। तो इसमें अगर t बराबर 1 रखा तो y डैश हो जाएगा 3f डैश 1 एंड y डबल डैश हो जाएगा 15, y डबल डैश हो जाएगा 6f डैश 1 प्लस 9f डबल डैश 1, ये हो जाएगा बिल्कुल। ओके, इसको डिफरेंशिएट किया तो x डैश विल बी 2t f डैश टी स्क्वायर, तो x डैश एट t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा 2f डैश 1। x डबल डैश विल बी 2f डैश टी स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर f डबल डैश टी स्क्वायर। तो x डबल डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2f डैश 1 प्लस 4f डबल डैश 1। तो अल्टीमेटली इसमें t इज इक्वल टू 1 रखा तो y डबल डैश 6f डैश 1 प्लस 9f डबल डैश 1 इंटू x डैश इज 2f डैश 1 माइनस y डैश is 3f dash 1 up into x double dash is x dash का क्यूब, तो 8f dash 1 का क्यूब, ये हो गया। खैर, तो f डैश 1 एक तो कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर आ गया, 12f डैश 1 माइनस 6f डैश 1 मतलब 6f डैश 1, 18f डबल डैश 1 माइनस 12, तो f डबल डैश 1 अपॉन 8f डैश 1 का होल स्क्वायर। So this is 3/4 f dash 1 plus f double dash 1 upon f dash 1 का whole square, which is a।
ठीक है, ये आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस साइन इनवर्स अपॉन 1 माइनस टेन इनवर्स एफ डैश 0 चाहिए। कर दो ऐसे डिफ्रेंशिएट। तो एफ डैश एक्स बराबर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, मतलब पलट दो इसी को 1 माइनस टेन इनवर्स अपॉन 1 प्लस साइन इनवर्स। ये तो डेरिवेटिव हो गया रूट की वजह से। अब अंदर आई एफ अपॉन जी की वजह से न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर एज इट इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन इनवर्स का होल स्क्वायर। अब इसमें x की जगह 0 रख दो। 0 रखने से क्या होगा, टेन इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों के वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, ये केवल 1 हो जाएगा इंटू ये 0 और यहाँ से केवल 1 आएगा माइनस ये 0 0 यहाँ से प्लस 1 आएगा और यहाँ से 1 का स्क्वायर। तो नेट आंसर कितना हो जाएगा 1, जो डी ऑप्शन है। 2 2 कैंसिल हो गया। क्वेश्चन 12, इसने बोला कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1 एंड जी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स। देन ही इज टॉकिंग अबाउट जी डैश एक्स। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए ग्रेटर देन 1, इन सब की बातें चल रही। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर एफ ऑफ 3 बार एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब 4 ऑप्शन में इसने बोला ग्रेटर दैन 2। अगर देखो x ग्रेटर दैन 2 है तो इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर x 2 से बड़ा है तो ये ऐसे हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, तो ये भी ऐसे हट जाएगा और ये हो जाएगा अंदर आ जाएगा x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर दैन 2। अब ये तो 2 से 3 के बीच में, दिस विल बी x माइनस 3 अगर x 3 से बड़ा है एंड 3 माइनस एक्स अगर x 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में डेरिवेटिव -1 होगा, तो C सही है। 3 से बड़ा है डेरिवेटिव तो 1 होगा, तो D सही नहीं है, C सही है। 2 और 3 ये गलत है। 1 फॉर x ग्रेटर दैन 2, x ग्रेटर दैन 2 के लिए तो 1 और -1 दोनों ही हो सकता है। तो ऑफ कोर्स जी डैश एक्स की वैल्यू कौन सा ऑप्शन कौन सा सही है, डी नहीं, सॉरी क्या बोला था हमने, सी सही है। 2 और 3 के बीच में इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आएगा, इसलिए सही है। क्वेश्चन 13, d2x अपॉन dy2 चाहिए x बराबर ln2 पे और y बराबर कितना है x प्लस ई रेस्ट पर x। ये ठीक है, इसने विद रिस्पेक्ट टू y बोला है, तो विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर लो। ये हो गया 1 बराबर x का डेरिवेटिव dx अपॉन dy प्लस ई रेस्ट पर x इंटू dx अपॉन dy। तो dx अपॉन dy हो गया 1/1 प्लस ई रेस्ट पर x, ये हो गया। ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dy2 बराबर, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो 1 समथिंग से आ जाएगा 1/1 प्लस ई रेस्ट पर x का स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ई रेस्ट पर x इंटू फिर आ जाएगा dx अपॉन dy। dx अपॉन dy ये रख दिया,
तो दिस विल बी माइनस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स का होल क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू ln 2 पे, तो d2x अपॉन dy2 एट x बराबर ln 2 विल बी माइनस ln 2 पे ई रेज टू पावर एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 3 का क्यूब, तो माइनस 2 अपॉन 27 है आंसर कहीं, बिल्कुल बी ऑप्शन, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 14, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x, जी एक्स जो है वो क्या है, एफ इनवर्स एक्स है, तो जी डैश की वैल्यू -4 पे, तो जी के ग्राफ पे एक पॉइंट होगा -4 कॉमा समथिंग, तो एफ के ग्राफ पे समथिंग कॉमा -4, तो इसमें अगर मैं y की जगह -4 रखूं, हिट एंड ट्रायल से पॉजिटिव वैल्यू रखने से तो कोई काम चलेगा नहीं, x की वैल्यू -1 रखा तो ये 6 और 1 7 नहीं आएगा, -2 रखा, अगर x बराबर -2 रखा तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा -12, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये पॉइंट कितना आ जाएगा -2, ये पॉइंट -2, तो इस पे ये मान लिया पॉइंट A है, तो इस पे ये पॉइंट A डैश है, तो इन्वर्स का अगर मेरे को किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव चाहिए तो करस्पॉन्डिंग फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के उसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, बराबर 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, तो एफ डैश -2 कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे, तो 2 दूनी 4 12 -16 प्लस 6, तो 12 6 18 मतलब 2, तो दिस इम्प्लाइज g डैश -4 विल बी इसी का रेसिप्रोकल हाफ, तो आंसर कितना हो गया C। एज सिंपल एज दिस। क्वेश्चन नंबर 15, उसने बोला कि एफ एक्स बराबर 2 प्लस मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स माइनस 1 माइनस मॉड एक्स प्लस 1, और एफ डैश का वैल्यू हमें कहाँ पे चाहिए, -हाफ पे, हाफ पे, 3/2 पे, 5/2 पे। -हाफ पे क्या होगा, ये नेगेटिव होगा तो 2 - x, ये भी नेगेटिव होगा तो +x - 1, और ये पॉजिटिव होगा तो ये मॉड ऐसे हट जाएगा -x + 1, ये आ जाएगा हाफ के आसपास, -हाफ के आसपास, हाफ के आसपास आ जाएगा 2 + x, ये नेगेटिव होगा तो ये 1 - x की तरह खुलेगा तो +x - 1, ये पॉजिटिव होगा तो ये माइनस की तरह खुलेगा ऐसे, 3/2 पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव, हाँ, और 5/2 पे 2 + x - x - 1 - x + 1, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये x कैंसिल हो गया, और 2 कांस्टेंट का तो बेसिकली कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरे को तो केवल x का कोफिशिएंट देखना है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट -1 हो गया, तो f डैश -हाफ इज़ -1, f डैश हाफ इज़ 1 एंड f डैश 3/2 इज़ -1 एंड f डैश 5/2 इज़ -1, तो इन चारों को जोड़ा गया है, तो ये दोनों कैंसिल, -2 आ गया, तो मतलब डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आ जाएगा नेट। दिस वाज 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16,
एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स 1 और 0 के बीच में। अगर 1 और 0 के बीच में है तो ये ऐसे 0 हो गया, तो ये तो कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, -2x साइन एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश √π/2 बराबर -2 √π/2 साइन π/4। ये कैंसिल हो गया, साइन π/4 1/√2 हो जाएगा, तो √π/2 माइनस के साथ, तो ए ऑप्शन -π/2। तो एक क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, हाँ 17। जी एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो जी इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, गुड। एफ डैश एक्स इज 1/1 प्लस एक्स रेज्ड पर 5, एंड इसने क्या बोला है, d2 g अपॉन dx2, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये बेसिकली कैसे करेंगे हम, इसको हम ऐसे करेंगे, अगर हमें इन्वर्स का डेरिवेटिव निकालना है, ये ठीक है, dx2 ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो दैट विल बी एफ डबल डैश एफ इनवर्स एक्स का माइनस अपॉन एफ डैश ऑफ एफ इनवर्स एक्स का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसने क्या बोला कि 2 बार डिफरेंशिएट करके एफ को ये रख दो, तो अगर इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट कर दें तो यह आ जाएगा -5x⁴ 1 प्लस x⁵ का स्क्वायर, तो एफ डबल डैश एट एफ इनवर्स का मतलब क्या है, जी एक्स -5 gx⁴ अपॉन 1 प्लस gx⁵ का स्क्वायर, तो न्यूमरेटर तो आ जाएगा -5 g⁴ 1 प्लस g⁵ का स्क्वायर, ठीक है, एंड एफ डैश एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, इसमें अगर g रखते हैं x की जगह, gx मतलब एफ इनवर्स एक्स, तो एफ डैश g बराबर 1/1 प्लस g⁵, तो 1/1 प्लस g⁵ का क्यूब, तो आंसर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 g⁴ 1 प्लस g⁵, 5 g⁴ प्लस 1 प्लस g⁵ इज C, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी पाई i बराबर 1 से लेके n तक cos x अपॉन 2⁻i एंड एफ डैश एक्स क्या है, ये हमें चाहिए। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, इसमें i रख दिया, तो cos x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 स्क्वायर अप टिल cos x अपॉन 2⁻n। ट्रिग्नोमेट्री से एंगल अगर डबल हो रहा हो या आधा हो रहा हो, तो इसमें जैसे आधा हो रहा है, सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा एंगल ये, तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, साइन सबसे बड़े एंगल का डबल, ये हो गया 2⁻, नंबर ऑफ टर्म्स, साइन में लीस्ट एंगल एज इट इज, तो लीस्ट एंगल x अपॉन 2⁻n, ये हो गया। अब अगर n इन्फाइनाइट को जाएगा तो ये इन्फाइनाइट को जाएगा, ये पूरा 0 को जाएगा, और फिर शॉर्टकट
अगर साइन का आर्ग्यूमेंट 0 को जाए तो हम साइन हटा सकते हैं, तो याद जाएगा x अपॉन 2n, ये कैंसिल, तो दिस इज साइन x अपॉन x। ये ध्यान में रखेंगे, जो लिमिट है वो बेसिकली n पे लगाया है, x तो कांस्टेंट है लिमिट के लिए, तो जो fx आएगा वो sin x अपॉन x ही आएगा, इसको 1 नहीं लिखेंगे, कहीं ऐसा लिखा ही नहीं कि x 0 को जा रहा है, कहाँ लिखा है ऐसा, बस यही हो गया। मेरे को क्या चाहिए, f डैश x, तो निकाल लो f डैश x बराबर x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, C। क्वेश्चन नंबर 19, fx इज ए पॉलिनोमियल इन x और f ऑफ e रेज़ टू पावर x का सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, दैट इज डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेज़ टू पावर x f डैश e रेज़ टू पावर x, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो e रेज़ टू पावर x इंटू एफ डैश e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर x इंटू e रेज़ टू पावर x इंटू एफ डबल डैश e रेज़ टू पावर x। तो एफ डैश ई रेज़ टू पावर एक्स के साथ तो 1 आ गया और ई रेज़ टू पावर 2x आ गया एफ डबल डैश के साथ, तो डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, ई रेज़ टू पावर एफ एक्स बराबर एल एन एक्स एंड g इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो g डैश एक्स चाहिए, मतलब f के लिए तो ये ऐसे लिखा है e रेज़ टू पावर y बराबर एल एन एक्स, तो g के लिए ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर x बराबर एल एन वाई, या फिर y बराबर e रेज़ टू पावर e रेज़ टू पावर x, तो दिस इम्प्लाइज gx बराबर e रेज़ टू पावर e रेज़ टू पावर x। बहुत सिंपल, या तो फंक्शन निकाल लिया, तो g डैश x बराबर कितना हो जाएगा, इस e का डेरिवेटिव ये, फिर e रेज़ टू पावर x, इन दोनों बेस को मिलाया तो ये हो जाएगा। तो अगेन सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 की पावर 4, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का क्यूब, एक्स माइनस 3 का। अब फिर इसने क्या पूछा है, एफ ट्रिपल डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2 प्लस एफ डैश 3। देखो, अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए g बोल दूँ तो f डैश जो होगा वो कितना होगा, g डैश इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस g इंटू 2x माइनस 3। अब इसमें x बराबर 3 रखें तो f डैश 3 विल बी 0। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगह 3 वाला फैक्टर आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैंने एफ एक्स को ऐसे ट्रीट किया, एक्स माइनस 2 का क्यूब इंटू कुछ भी एच एक्स, मतलब इन दोनों को मिला के एच एक्स बोल दिया, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश हो जाएगा 3x माइनस 2 का स्क्वायर एच प्लस एक्स माइनस 2, या इसको ऐसे कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस हो गया। तो अगर इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करें तो एक लिबनिस फॉर्मूला बनाया था हमने कि 2c0, पहले इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया तो पहली बार हो जाएगा 3 इतने का पावर 2, फिर आ जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 2, दूसरा फंक्शन एज इट इज़, फिर 2c1 पहले वाले का एक बार डेरिवेटिव और दूसरे वाले का भी एक बार डेरिवेटिव,
प्लस 2c2 पहले वाला एज इट इज़ और दूसरे का डबल डेरिवेटिव। अब इसमें अगर हमने 2 रखा तो ये आ जाएगा f"(2) बराबर 0 + 0 + 0, क्योंकि सभी में एक x-2 का फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पावर 3 है। अब ये पावर 4 है, इसको अगर मैं 3 बार डिफ्रेंशिएट करूँ तो सारे ही टर्म्स में एक x-1 का फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब 0 है, तो नेट आंसर कितना हो गया? 0। इसलिए आंसर कितना हो गया? 1। क्वेश्चन नंबर 22, √x + y + √y - x बराबर 5। फिर उसने क्या बोला है? d2y/dx2 क्या होगा, ये पूछा है। कोई बात नहीं, एक बार हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + y + y - x प्लस रूट के अंदर y² - x² का ट्वाइस बराबर 25। ये कैंसिल हो गया, तो 2√y² - x² बराबर 25 - 2y। ठीक है, बिल्कुल। फिर स्क्वायरिंग कर लिया एक बार और, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स y² - x² बराबर 625 प्लस 4y² माइनस 100y। ठीक है, तो उससे क्या हो गया? 4y² कैंसिल, तो ये हो गया -4x² बराबर 625 माइनस 100y। एक बार डिफ्रेंशिएट किया या प्लस करके इधर माइनस ऐसे कर लिया। एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो 8x बराबर 100y डैश। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट किया ddx, तो आ जाएगा 8 = 100y डबल डैश। y डबल डैश बराबर 8/100 और 2/25 इज C। क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोलता है वो कि f(x) = x³ + x⁴ प्लस ln x मान लेते हैं। बेस तो पता नहीं 10 है या क्या है, कैलकुलस है तो e मानना चाहिए वैसे में। g इज़ इन्वर्स ऑफ f(x), f इन्वर्स x। फिर उसने क्या बोला है? g'2 क्या होगा? फिर वही पॉइंट gx के ऊपर मान लिया एक पॉइंट है a 2, अल्फ़ा, तो fx के ऊपर एक पॉइंट हो जाएगा a', दैट विल बी अल्फ़ा, 2। तो मतलब इसमें अगर हमने y की वैल्यू 2 रखा तो इट इज़ टू ईजी टू गेस। अगर हम इसे तुक्का मारना पड़ेगा कि x की कौन सी वैल्यू आएगी, तो ऑफ कोर्स x बराबर 1 आएगा, तभी ln इसमें से जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा बराबर 1 हो गया। तो अब इसका डिफ्रेंशिएट करो ddx, तो आ जाएगा f' बराबर 3x² प्लस 4x³ प्लस 1/x। तो f'1 बराबर 3 + 4 + 1 8 हो जाएगा। तो इसलिए g'2 विल बी इसका रेसिप्रोकल 1/8। इसलिए आंसर कितना हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, f(x) इज ए फंक्शन सच दैट f(x) + f'', तो मतलब f'' बराबर -fx आ गया, एंड gx बराबर f² + f' का स्क्वायर।
G3 बराबर 8 दे रखा है। तो दिस इज ऑल्सो अगेन प्रिटी फेमस क्वेश्चन। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया G डैश, तो याद आएगा 2f f डैश प्लस 2f डैश f डबल डैश। f डबल डैश को यहाँ रख दिया, तो दिस विल बी 2f f डैश माइनस 2f डैश f बराबर 0। तो अगर g डैश x बराबर 0 है तो दिस इम्प्लाइज gx इज कांस्टेंट। तो g ऑफ एनीथिंग, g8 इसने पूछा है, वो g3 के बराबर ही होगा, तो वैल्यू कितना आएगा 8। तो 8 का मतलब क्या है आंसर, डी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। एफ जीरो की वैल्यू 1 है, एफ डैश जीरो की वैल्यू 0 है, एंड एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, एफ ऑफ ए अपॉन रूट एक्स एक्स। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। अगर एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये 0 को जा रहा है, अगर ये 0 को जा रहा है तो f की वैल्यू 0 पे कितनी होगी 1, तो मतलब ये 1 रेज़्ड टू इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। अगर ये 1 रेज़्ड टू इन्फिनिटी फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल लिखो, लिमिट लिखो, पावर लिखो और बेस -1, तो f ऑफ a बाई रूट एक्स -1 ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये 0/0 का फॉर्म बनाने के लिए x को नीचे ले गए, तो अब देखो यहाँ पे ही 1/x जैसी चीज़ आ रही है, यहाँ पे ही 1/x जैसी चीज़ आ रही है, तो हम क्या करते हैं a बाई रूट एक्स को t बोल देते हैं। अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो t 0 को जाएगा, वेरिएबल चेंज कर दिया मतलब हमने। तो यहाँ से a बाई टी बराबर रूट एक्स आ गया है, x बराबर a² अपॉन टी स्क्वायर आ गया। तो वेरिएबल चेंज कर दिया, तो लिमिट t स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 हो गया। x की जगह ये ठीक है, x की जगह कितना रखेंगे a² अपॉन टी स्क्वायर, तो f ऑफ इसकी जगह t -1 अपॉन टी स्क्वायर ये हो गया। अब ये 0/0 का फॉर्म है, डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक्सपोनेंशियल a² f डैश t अपॉन 2t, ठीक है। फिर t 0 को जा रहा है, f डैश 0 0 है, तो फिर ये 0/0 का फॉर्म हो गया, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया, a² f डबल डैश t अपॉन 2। अब t अगर 0 को जाएगा तो f डबल डैश 0 कितना है -1, तो यहाँ एक माइनस आ गया, तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ -a²/2, मतलब e रेज़्ड टू पावर -a²/2, e रेज़्ड टू पावर -a²/2 यही है, मतलब ये e रेज़्ड टू पावर -a²/2 लिखा है, तो मतलब सी ऑप्शन, ये आंसर आ गया इसका।